ज़ीरोधा एप्लीकेशन में अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना चाहते हो, यानी कि फ्यूचर्स को अगर आप बाय करना चाहते हो तो किस प्रकार से आप कर सकते हो, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। शुरू करते हैं ये समझते हुए कि फ्यूचर्स क्या होते हैं। तो फ्यूचर एक ऐसा लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों, जो ऑब्लिगेशन देता है किसी भी बायर और सेलर को एक्सचेंज करने को वो एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस एंड ऑन अ स्पेसिफिक डेट इन द फ्यूचर। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो किसी के साथ भी, तो उस केस में आप ये प्रॉमिस कर रहे हो कि आप एक एसेट को एक्सचेंज करोगे एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे और एक प्री डिटरमाइंड डेट पर। अब देखते हैं कि फ्यूचर्स हमें खरीदना है तो किस प्रकार हम खरीद सकते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर सर्च बार में आना है। सर्च बार में आने के बाद आपको सर्च करना है। सर्च बार में आने के बाद दोस्तों आपको डालना है निफ्टी, उसके सामने डालना है FUT। अभी दोस्तों 3 महीने के फ्यूचर्स ट्रेडेबल होते हैं, यानी कि अगर जनवरी चल रहा है तो जनवरी, फरवरी और मार्च ऐसे 3 महीने के फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए अवेलेबल होते हैं। जैसे ही जनवरी खत्म हो जाएगा, जनवरी का फ्यूचर खत्म हो जाएगा, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ऐसा 3 महीने आपको ट्रेड करने के लिए मिलेंगे। तो ऐसे 3-3 के चेन में आप फ्यूचर्स चाहो तो ट्रेड कर सकते हो। NFO निफ्टी जैन फ्यूचर आप देख सकते हो, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसे बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो, यानी कि शॉर्ट सेलिंग जो होती है वो यहाँ पर भी आप कर सकते हो। चलिए हम देखते हैं कि बाय कैसे करना है। तो बाय के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ आपको निफ्टी का प्राइस देखने के लिए मिलेगा फ्यूचर्स में। एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है। 25 क्वांटिटी के बाद दोस्तों आपको मार्केट ऑर्डर लगानी है या लिमिट ऑर्डर। लिमिट का मतलब ये होता है कि जो प्राइस यहाँ पर चल रही है, आपको लगता है कि उससे सस्ते में आपको ये जो लॉट है वो मिल सकता है, तो आप क्या करोगे, 24,200 मान लीजिए कि आपको प्राइस चाहिए, तो आप 24,200 यहाँ पर टाइप कर सकते हो। टाइप करने के बाद आप लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, और अगर इसका प्राइस 24,200 आ जाता है तो फिर आपका ऑर्डर एग्जैक्टली 24,200 पर ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक उसका उल्टा अगर आप मार्केट ऑर्डर लगाते हो तो जो भी प्राइस यहाँ पर चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस, उसी प्राइस के आसपास आपका ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। 2 ऑप्शन हमें मिलते हैं, एक है इंट्राडे का, एक है ओवरनाइट का। इंट्राडे का मतलब ये होता है दोस्तों कि 9:15 से लेके तो 3:25 के बीच में अगर आप पोजीशन लेकर एग्जिट भी करने वाले हो, यानी कि पोजीशन स्क्वायर ऑफ भी करने वाले हो, तो आप ये इंट्राडे वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। इसका एक्सपायरी जो होता है वो जैन के एंड में होता है, तो अगर आपको तब तक उसे कैरी करना है तो फिर ये ओवरनाइट वाला बटन आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप ओवरनाइट का बटन चूज़ करते हो तो 1 दिन से ज़्यादा भी आप इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। कब तक होल्ड कर सकते हो, पर इसके एक्सपायरी तक। अब ये फ्यूचर एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट है तो कभी ना कभी एक्सपायर होगा, तो ओवरनाइट आप चूज़ कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप ये GTT का ऑप्शन ऐड करके यहाँ पर चाहो तो स्टॉप लॉस और टारगेट भी लगा सकते हो परसेंटेज टर्म्स में। जैसे 2% का आप स्टॉप लॉस लेना चाहते हो और टारगेट लेना चाहते हो 5% का, तो आप आपके हिसाब से परसेंटेज टर्म्स में, पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर परसेंटेज टर्म्स में, पॉइंट्स के टर्म्स में नहीं है। तो मैंने 2% का स्टॉप लॉस लिया है और 5% का मैं टारगेट लेना चाहता हूँ, तो इस प्रकार से आप GTT के मदद से वो भी लगा सकते हो। और नीचे जैसे ही आप आओगे तो आपको मार्जिन देखने के लिए मिलेगा कि इस पर्टिकुलर एक लॉट को खरीदने के लिए आपको कितना प्राइस पे करना पड़ेगा। तो लगभग 68,000 के आसपास मार्जिन आपको लगने वाला है एक लॉट बाय करने के लिए। तो जैसे ही आप स्वाइप टू बाय को राइट स्वाइप करेंगे, आप निफ्टी का एक फ्यूचर खरीद लोगे, और आप अगर चाहो तो फिर उसको होल्ड भी कर सकते हो, और जब आपका प्रॉफिट आए या जब आपका टारगेट आए या स्टॉप लॉस आए, दोनों में से जो भी आए, आप उस दिन इसे एग्जिट भी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ज़ीरोधा में हम फ्यूचर्स कैसे खरीद सकते हैं ये समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरह दोस्तों आप बैंक निफ्टी का भी खरीद सकते हैं। आपको सिंपली बैंक निफ्टी डालना है, उसके सामने FUT यानी कि फ्यूचर डालना है। जो भी इंडेक्स में आप चाहो उसका इंडेक्स का नाम लिखिए और उसके सामने FUT लगा दीजिए। उसके फ्यूचर्स अगर होंगे, ट्रेड होते होंगे, तो वो आ जाएंगे। आप इसी तरीके से स्टॉक्स के भी फ्यूचर्स ले सकते हो, इंडेक्स के भी ले सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। शुक्रिया।